संपूर्ण भारतवासियों का मैं फिल्म निर्माता आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रताप राजभर जी, सह निर्माता सुरेंद्र प्रताप राजभर और कार्यकारी अधिकारी एडवोकेट धर्मेंद्र राजभर की ओर से महाराजा सुहेलदेव राजभर एक वीर योद्धा फिल्म की पूरी टीम की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग महाराजा लाखन राजभर की सरजमी लखनऊ भारतीय समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर आए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अरविंद राजभर जी से मुलाकात हुई है इनके कार्यालय पर। आइए महाराजा सुहेलदेव राजभर, भारत रक्षक राष्ट्रवीर श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के संपूर्ण शौर्य गाथा पर आधारित जो ये प्रथम ऐतिहासिक हिंदी फिल्म बनने जा रही है, उस पर आदरणीय पूर्व मंत्री जी का विचार जानते हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी। सभी लोगों को जय सुहेलदेव। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। और आपका जो पहल है जी, ये सामाजिक इतिहास में जी, क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये समाज के लिए, वो संपूर्ण समाज के लिए गौरव का विषय है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर जो उनके इतिहास को दर्शाया जा रहा है, जो इतिहास गुमनाम हो गया है जी। और एक ऐसा इतिहास हमें लगता है कि इस धरती पर इतिहास लिखने वालों ने भी कोताही किया था जी जी, कि हम किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, क्या लिखें क्या न लिखें जी। वो न लिखते लिखते भी कुछ ऐसा इतिहास लिख दिए जी, जो बचा खुचा लोगों ने लिखा जी, कि उस इतिहास को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस देश में जब महाभारत का जो महाघनघोर महायुद्ध हुआ था, उससे बड़ा युद्ध राजा सुहेलदेव राजभर जी ने लड़ा था। अगर इस पे एक फिल्म का निर्माण चलचित्रों के माध्यम से जी, एक संदेश समाज को जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को इस चीज का ज्ञान होगा कि जो सिर्फ भगवान राम को जानते थे, कृष्ण को जानते थे, वो राजा सुहेलदेव राजभर जी को भी जानेंगे। राजा सुहेलदेव राजभर एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने एक हाथ से 80 किलो का तलवार लेकर के उन विदेशी आक्रांताओं को नस्ते नाबूद किया जी, जिसके बाप दादाओं ने इस धरती पर इस देश को 18 बार पराजित किया जी। शायद राजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास अगर पूर्ण रूप से लिख दिया गया होता तो हम लोगों को ये फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। हम लोगों को गांव-गांव में जाकर के राजा सुहेलदेव राजभर जी के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सही बात। लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपने उन इतिहासकारों का, जिन इतिहासकारों ने अपनी किताबों के माध्यम से समाज तक और जनता तक राजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास पहुंचाया जी। मैं बधाई देता हूँ वीरेंद्र भाई को जी। मैं इनसे लंबे समय से मिला हुआ हूँ। मैं छोटा था तब भी एक बार आप आए हुए थे, एक पिक्चर बनाई गई थी सुहेलदेव उदय जी, SD उदय के नाम से बनाया गया था। उसमें भी आपसे मुलाकात हुई जी सर। जब उसमें गीत संगीत प्लस राजा सुहेलदेव राजभर जी के कुछ इतिहास प्लस जो राजभरों के कोट किले खंडहर थे उसको भी उसमें दर्शाया गया है। और मैं एक बात, मैं उसी समय मुझे इस चीज की जानकारी हुई कि जब मैंने इतिहास को पढ़ा, SD उदय को मैंने देखा जी, तब हमने भी एक प्रण किया जी कि राजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को इस हिसाब से रखना है कि सुनने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए जी। और मैं अपने काम में उसी प्रकार से करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत दिनों से वाच कर रहा था जी जी। मैं इंतजार भी कर रहा था कि वीरेंद्र भाई हमारे ऑफिस का मुलाकात हो, समाज तक मैसेज जावे। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार राजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर जो एक फिल्म बन रही है, इसमें दल पार्टी और जाति विशेष से ऊपर उठ करके सभी लोग इसको स्वीकारता दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं और बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर जी पर फिल्म बननी चाहिए। और क्योंकि भाई हम लोग हमारे राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास रहा है जी सर, वो इतिहास एक गौरवमय इतिहास है जिसको बताया नहीं जा सकता है। वो दिखता है समाज में और देश में दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने सारी योजनाएं बनाई कि इनको समाप्त कर दिया जाए, समाप्त नहीं किया जाए। इतिहास लुटेरे जो इतिहास लुटेरे राजा सुहेलदेव राजभर उस समय भी थे, आज भी हैं और आजीवन रहेंगे, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। राजा सुहेलदेव राजभर, मुझे खुशी तब हुई कि जब राजा सुहेलदेव राजभर जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मुखार बिंदु से राजा सुहेलदेव जी के संक्षिप्त इतिहास को बताने का कार्य किया।
मुझे खुशी तब हुई जब प्रदेश के विधानसभा में हर बार जय सुहेलदेव का उद्घोष होता है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव राजभर कह करके संबोधित किया गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सर जो है लखनऊ राजभर तिराहे का नामकरण महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा कर दिया गया। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं एक चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ में हमारा प्रयास है कि राजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से जो चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में एक चौराहा है उसका भी नाम किया जाए। आप महाराष्ट्र में हैं, कहीं न कहीं ये पहल पूरे दुनिया को संदेश दे रहा है कि हमारे इतिहास को दबाया नहीं जा सकता है। कि इतिहास को उठाने वाले लोग, वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे सामाजिक व्यक्ति हों और चाहे फिल्म निर्माता हों, हर कोई अपने अपने बल से लगा हुआ है। और आने वाले समयों में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर धरती के ऐसे पहले योद्धा थे जो शब्दवेदी बाण का प्रयोग करते थे। और शब्दवेदी बाण का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस देश में एक वीरता का जो परिचय दिया, सूरवीर का जो परिचय दिया। मैंने पढ़ा है, एक किताब है, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, आर्म्स ऑफ द मैन। मैंने जब उसको पढ़ा इसमें बहुत सारे तथ्य से छुपाए गए हैं, लेकिन ये इतिहास राजा सुहेलदेव राजभर जी का मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय श्री फिल्म निर्माता वीरेंद्र प्रताप राजभर जी का इस संबंध में जो है आज इनका जन्मदिन है और आदरणीय सुरेंद्र प्रताप राजभर जी का भी जन्मदिन है। तो इस अवसर पर आप जो है संपूर्ण भारतवासियों के लिए संदेश यहाँ से जो है प्रसारित करें। आदरणीय वीरेंद्र प्रताप राजभर जी अपने विचार रखें। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है और तमाम फोन भी आ रहे थे कि बगल में भैया के आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं कहा कि पहले अपना घर है, पहले हम अदर घर पर भी जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखे होंगे, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको हम लोग लेटर देकर दिल्ली से अभी लखनऊ आ गया हूँ और आज मुलाकात होकर के मैं भी धन्य हूँ क्योंकि आज जन्मदिन है। देखिए, एक बात मैं और जरूर कहना चाहूँगा, श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के लक्ष्य में मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस देश में राजभर रेजिमेंट भी बनना चाहिए। देश के जहाँ जहाँ लोग हैं सबका मैसेज आया, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है। राजा डलदेव राजभर जी का इतिहास रहा है कि उनके शीश कट जाने के बाद भी वो लड़ते रहे और 123 किलोमीटर तक लड़ते हुए गए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और ये वीरता के इतिहास में एक ऐसा इतिहास है कि 585 राजाओं में 165 राजा राजभर और ऐसे ऐसे राजा इस धरती पर रहे हैं जिनकी वीरता को सुन करके लोगों को पैरों तले जमीन खसक जाता है। राजभर रेजिमेंट की बात हमने ऐसे ही नहीं कही थी। राजभर रेजिमेंट की बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि इस देश में जो 17 बार आक्रमण किया और देश को परास्त किया, उसके बाद उसके लोगों ने आकर के यहाँ इस देश को लूटने का कार्य किया। उसके बाद उसकी तीसरी पीढ़ी ने आकर के इस देश को लूटने का कार्य किया। पूरे देश को लूट करके जब बहराइच में पहुंचता है तो 21 साल का नौजवान जिनका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को गाजर मूली की तरह काटा। तो मैं इसी बात को देखते मैंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजभर के नौजवानों को खड़ा कर दिया जाए और एक आदेश दे दिया जाए कि आप क्या कर सकते हो करो, मुझे चीन के 20 किलोमीटर घुस करके दिखाओ। ये राजभर नौजवान घुस करके चीन को 20 किलोमीटर अंदर खदेड़ के आएगा और बता के आएगा कि अगर अंदर प्रवेश किए तो तुम्हारी आंखें निकाली जाएंगी, हाथ और पैर काट लिए जाएंगे। तो अपना इतिहास रहा है, हम लोगों के खून में क्रांति है और ये जो फिल्म बनाए जा रहे हैं हम बधाई देते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसके लिए हमेशा खड़ी भी रहेगी और आप सभी लोगों का सहयोग भी करती रहेगी, साथ लगातार देती रहेगी। और हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब ये फिल्म हमारे चैनलों पर आवे, यूट्यूब पर आवे, फेसबुक पर चले और उसके पर्दे पर भी चले ताकि देश दुनिया के लोग देखें, क्योंकि इसका जो समर्थन मिल रहा है वो अपार समर्थन। महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। जय सुहेलदेव राजभर, जय हिंद। देखिए, मैं सैनिक दरोगा रहा राजभर, मैं देखा हमारे राजभर समाज में बहुत से नेता है लेकिन राजभर रेजिमेंट की कोई आवाज नहीं उठाया है। सिर्फ उठाया है तो अरविंद राजभर जी उठाए हैं। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम राजभर के हमदर्दी हैं। कहाँ गया? जब एक निरहुआ दिनेश लाल यादव
उन्होंने जो है कि अभी सांसद पहुंचे और उन्होंने वहां पर लोकसभा में उठाए सवाल कि एक अही रेजिमेंट बनना चाहिए। उसके बाद में अगर पहला कोई अगर आवाज उठाया है तो हमारे माननीय श्री अरविंद राजभर जी उठाए हैं आवाज राजभर रेजिमेंट की। बाकी हमारे समाज में बहुत से नेता क्यों नहीं उठाते भाई? क्या आप लोग बस खाली वोट लेना जानते हो? चाहे कोई भी, चाहे सपा बीएसपी भाजपा कांग्रेस किसी पार्टी में हो, लेकिन उठाना चाहिए ये हमारे समाज की। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम राजभर के लिए ये करेंगे वो करेंगे। भाई कहाँ जाते हैं सब लोग नेता? भाई क्यों नहीं उठाते हैं? राजभर रेजिमेंट बनना चाहिए। जब एक दिनेश लाल जो नाचने गाने वाले व्यक्ति वो उठा सकता है लोकसभा में जाकर, पहला वो व्यक्ति जो अपने समाज के लिए उठाया, तो हमारे समाज में तो बहुत लोग हैं, आज तक कोई नहीं उठाया। और उठाए हैं तो आज आपके सामने आप लोग देखते हो टीवी में डॉक्टर अरविंद राजभर जी उठाए हैं। तो इसी से सबको इस चीज को सोचना पड़ेगा हमारे राजभर समाज को कि असली राजभर समाज का हमदर्दी कौन हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। संपूर्ण भारतवासियों का मैं सह निर्माता सुरेंद्र प्रताप राजभर, फिल्म निर्माता आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रताप राजभर की ओर से और कार्यकारी अधिकारी एडवोकेट धर्मेंद्र राजभर की ओर से, महाराजा सुहेलदेव राजभर एक वीर योद्धा फिल्म की पूरी टीम की ओर से, आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी का और भारतीय समाज पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के सभी जो भी पार्टी के नेता हैं उनका महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की ओर से आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। जय सुहेलदेव राजभर, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान, जय विज्ञान।